Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 19। श्रवण कुमार। एकांकी। विशेष। कुछ चरित्र इतने महान होते हैं कि महान व्यक्ति भी उनके उदाहरण इस प्रकार दिया करते हैं जैसे किसी पुण्य कर्म से तृप्त हो रहे हों। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में श्रवण पितृभक्ति नाटक का स्वयं पर प्रभाव निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। मामूली तौर पर मुझे कोर्स की पुस्तकों के अलावा कुछ भी पढ़ने का शौक न था। पाठ पूरा करना चाहिए, डांट सही नहीं जाती थी, मास्टर जी से छलकपट करना नहीं था। इन कारणों से मैं पाठ पढ़ता पर मन न लगा करता। इससे पाठ बहुत बार कच्चा रह जाता। ऐसी हालत में दूसरी पुस्तक पढ़ने को जी वैसे चाहता, परंतु पिताजी की खरीदी पुस्तक श्रवण पितृभक्ति नाटक पर मेरी नजर पड़ी। इसे पढ़ने को दिल चाहा। बड़े अनुराग और चाव से मैंने उसे पढ़ा। इन्हीं दिनों कांच के बक्से में शीशों में तस्वीर दिखाने वाले भी फिरा करते थे। उनमें मैंने श्रवण का अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर यात्रा के लिए ले जाने वाला चित्र देखा। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मन में श्रवण के समान होने के विचार उठने लगे। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे अब भी याद है। अयोध्या में राजा दशरथ राज करते थे। उनके समय में एक मुनि हुए, उनका नाम था शांतवन। मुनि शांतवन नेत्रहीन थे। उनकी पत्नी भी नेत्रहीन थी। उनका एक पुत्र था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार अपने माता पिता का परम भक्त था। वह उनकी बड़ी सेवा करता था। शांतवन, पुत्र, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं। श्रवण, पिताजी, यह तो मेरा कर्तव्य है। शांतवन, हाँ पुत्र, तुम ठीक कहते हो, किंतु यह कर्तव्य पालन, यह सेवा कार्य अति कठिन है। श्रवण, नहीं पिताजी, मेरे लिए तो यह बड़े सौभाग्य की बात है। मैं इस कर्तव्य पालन को भार नहीं समझता हूँ। इससे तो मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती है। शांतवन, थोड़ा हिचकिचाते हुए, पुत्र, मैं चाहता हूँ कि मृत्यु से पूर्व तीर्थ यात्रा कर लेते तो उचित रहता। तुम्हारी माता की भी यही अभिलाषा है। श्रवण, पिताजी, मैं सहर्ष आप दोनों की अभिलाषा पूर्ण करूँगा। श्रवण, मैं कावड़ में बैठाकर आपको तीर्थयात्रा पर ले जाऊंगा पिताजी। शांतवन, सजल नेत्रों से, धन्य हो पुत्र। तुम जैसा पुत्र पाकर किस पिता की छाती गर्व से फूल न उठेगी। श्रवण, माता जी, आप भी प्रस्थान हेतु तैयार हो जाइए, मैं कावड़ ले आता हूँ। श्रवण कावड़ ले आता है। वह उसमें एक ओर माता को तथा दूसरी ओर पिता को बैठा लेता है। कावड़ को कंधों पर रखकर वह तीर्थयात्रा हेतु प्रस्थान करता है। मार्ग में अनेक व्यक्ति उसे देखकर आश्चर्य करते हैं। एक व्यक्ति उससे प्रश्न करता है। व्यक्ति, तुम कौन हो भाई? श्रवण, मेरा नाम श्रवण कुमार है। व्यक्ति, ये लोग कौन है भाई? श्रवण, ये मेरे माता पिता है। व्यक्ति, तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? श्रवण, मैं इन्हें तीर्थयात्रा पर ले जा रहा हूँ। व्यक्ति, क्या ये चल नहीं सकते? श्रवण, नहीं भाई, इन्हें अब आंखों से दिखाई नहीं देता। व्यक्ति, तब तो तुम्हें बड़ा कष्ट होता होगा। श्रवण,
नहीं नहीं, ये मेरे माता पिता है, इसमें कष्ट कैसा? जगत में माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं। यह तो मेरा सौभाग्य है। हमें तन मन धन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। श्रवण माता पिता को विभिन्न धामों की यात्रा हेतु कांवड़ में बैठा कर लिए चलता है। समय बीतता है। अब वह माता पिता को काशी तीर्थ के दर्शन कराकर वापस लौट रहा है। वे एक वन के मार्ग से होकर जा रहे हैं। मार्ग में श्रवण के माता पिता को प्यास लगती है। शांतवन, पुत्र, तुम्हारी माता प्यासी है और मुझे भी प्यास लगी है। रुककर तनिक विश्राम कर लो। देखो, कलकल करती नदी का स्वर सुनाई देता है। वह कहीं निकट ही बह रही है। रुककर हम लोगों को जल पिला दो पुत्र। श्रवण, जैसी आज्ञा पिताजी। श्रवण मार्ग से हटकर एक वृक्ष के नीचे कांवड़ उतारकर माता पिता को भूमि पर बैठा देता है और स्वयं घड़ा लेकर जल की खोज में चला जाता है। निकट ही सरयू नदी के बहने का स्वर सुनकर वह प्रसन्न हो उठता है। श्रवण, विधाता ने शीघ्र ही जल का प्रबंध कर दिया। यहाँ से पीने योग्य जल प्राप्त हो सकता है। शीघ्रता से जल लेकर माता पिता को पिला दूं जिससे उनका कंठ तृप्त हो सके। श्रवण घड़े को नदी में डुबोता है। घड़े के मुख में पानी जाने पर उसमें स्वर उत्पन्न होता है। उधर माता पिता प्यास से व्याकुल है। शांतवन, श्रवण अभी तक नहीं आया। प्यास से कंठ सूखा जा रहा है। प्रतीत होता है यह तृष्णा प्राण लेकर ही जाएगी। परंतु श्रवण अभी तक क्यों नहीं लौटा? प्रतीत होता है कि निकट कहीं जल उपलब्ध नहीं हुआ। तो फिर उसे कहीं दूर जाने की क्या आवश्यकता थी? रात्रि का समय और गहन अंधकार। मैं मन की व्याग्रता को किस प्रकार रोकूं? कहीं कुछ अनिष्ट न हो गया हो। हे प्रभु, हम लोग तो अपने जीवन के अंतिम चरण में पदार्पण कर चुके हैं। तीर्थ यात्रा का धर्म लाभ भी हमने उठा लिया। हम इस संसार में रहें न रहें, परंतु वह तो बालक है, उसकी रक्षा करना। उधर महाराज दशरथ रात्रि के समय आखेट को तत्पर उस घोर वन में नदी के किनारे स्वर सुनकर रुक जाते हैं तथा कुछ सोचने लगते हैं। दशरथ, स्वतः यह कैसा स्वर? प्रतीत होता है कि इस घोर वन में कोई हिंसक पशु जल पी रहा है। इसका शिकार करना उत्तम रहेगा। राजा दशरथ धनुष पर स्वरभेदी बाण चढ़ाकर छोड़ते हैं। बाण जाकर श्रवण की छाती बेध देता है। श्रवण, हाय, मैं मारा गया। हे विधे, यह किस अपराध का दंड दिया मुझे? मैंने तो इस जन्म में कोई अपराध नहीं किया, फिर किसने मुझे मारा? हाय, मेरे वृद्ध नेत्रहीन माता पिता का प्यास से बुरा हाल होगा। वे तो अतृप्त सूखे कंठ आतुर हो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अनुमान के प्रतिकूल किसी मानव स्वर को सुन दशरथ भयभीत हो जाते हैं। वे तीर लगे बेहाल श्रवण के पास जाते हैं। दशरथ, भयभीत होकर, हे मानस पुत्र, मैं दशरथ हूँ। अनजाने ही मैंने यह बाण छोड़ा है। हे मुने, आप मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर दशरथ श्रवण के चरणों में गिर जाते हैं। श्रवण, हे नृप श्रेष्ठ, डरो नहीं, तुम्हें ब्रह्महत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तपस्या में लगा हुआ एक वैश्य हूँ। मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल हो मेरी बाट देखते होंगे, इसलिए वे कुपित हो गए तो तुम्हें भस्म कर डालेंगे।
उन्हें नमस्कार कर उनके प्यासे कंठ को तृप्त कर अपना सारा कृत्य सुना देना। आह, मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। हे राजन, तुम मेरे शरीर से बाण निकाल दो ताकि मेरी पीड़ा कम हो जाए और मैं प्राण त्याग सकूं। राजा दशरथ श्रवण की छाती से बाण निकाल देते हैं। बाण निकलते ही पितृभक्त मुनि कुमार प्राण त्याग देता है। किंकर्तव्य विमूढ़ हुए दशरथ जल का घड़ा लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचते हैं। उस समय मुनि शांतवन पुत्र के न लौटने पर व्याकुल हो रहे थे। माता, हम अत्यंत वृद्ध और आंखों से लाचार हुए जल को तरस रहे हैं। क्या कारण है कि सब कुछ जानकर भी पुत्र श्रवण रात्रि के इस समय तक जल लेकर नहीं लौटा? हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है। हम वृद्ध शोचनीय हुए पुत्र की प्रतीक्षा में बेहाल हुए जा रहे हैं और ऐसी अवस्था में हमारा पितृभक्त पुत्र हमारी उपेक्षा कर रहा है। इसी समय दशरथ के पैरों की आहट सुनाई पड़ती है। शांतवन, पुत्र, यहाँ आओ पुत्र। इतनी देर किस कारण हुई? लाओ, हमें पवित्र जल पिलाओ। पुत्र, अपनी माता को भी पिलाओ, तुम स्वयं भी पियो पुत्र। दशरथ, चरणों में प्रणाम करते हुए विनम्रता पूर्वक, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ मुने। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं पापात्मा मृग्या की आसक्ति के कारण रात्रि के समय पशुओं की हत्या करता फिरता हूँ। मुझे नदी के जल में कुछ स्वर सुनाई पड़ा। मैंने सोचा कि कोई जंगली पशु पानी पी रहा होगा। नदी के तट से दूर रहकर मैंने स्वरभेदी बाण छोड़ दिया। तुरंत ही मैंने किसी व्यक्ति के घायल होकर चिल्लाने का स्वर सुना, हाय, मैं मारा गया, मैं मारा गया। मैं अवाक रह गया। भयभीत हुआ मैं नदी के तट की ओर दौड़ा। देखता क्या हूँ कि मेरा बाण एक मुनि कुमार को लग गया है। वह घायल हो गया था। मैंने भय से उसके चरण पकड़कर क्षमा के लिए प्रार्थना की। तब उसने मुझसे कहा, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरे नेत्रहीन माता पिता मार्ग में बैठे प्यास से व्याकुल मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें यह जल देकर उनकी प्यास शांत करो। फिर उन्हें प्रणाम करके जीवनदान मांगो। डरो नहीं, तुम्हें ब्रह्मा हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं वैश्य हूँ। उसके ऐसा कहने पर यह मुनि कुमार का हत्यारा आपके पास आया है। आप दोनों परम दयालु हैं। अकारण ही यह अनहोनी हो गई। हे मुनि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। यह सुनते ही श्रवण कुमार के माता पिता आर्तनाद करते हुए पुत्र वियोग में व्याकुल हो भूमि पर गिर पड़ते हैं। माता पिता विलाप करते हुए, जहाँ हमारा पुत्र है, हमें वहाँ ले चलो। राजा दशरथ वैसा ही करते हैं। वे उन्हें श्रवण कुमार के मृत शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता हाथों से श्रवण कुमार का स्पर्श करते हुए आहत स्वर में विलाप करते हैं, हाय पुत्र, यह क्या हुआ? हमने तुम्हें क्यों जल लेने भेजा? हम पर यह घोर विपत्ति क्यों आन पड़ी? हे विधाता, हमें किस अपराध हेतु यह पुत्र वियोग दिया? अब हमारा इस संसार में कौन है? कोई नहीं। हाय पुत्र। शांतवन, पुत्र, कहाँ हो तुम? आज न तो हमें प्रणाम करते हो, न ही कुछ बोलते हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो पुत्र? हमसे क्यों रूठे हो? बोलते क्यों नहीं? हाय हाय पुत्र, यदि तुम मुझसे नहीं बोलना चाहते हो तो अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर तो देखो। वत्स, इसी से कुछ बोलो।
अरे मेरे हृदय से लग जाओ पुत्र। माता, हाय पुत्र, अब मैं किसके मुख से मधुर स्वर में मनोरम शास्त्र चर्चा सुन सकूंगी। शांतवन, हाय, अब कौन स्नान, संध्योपासना आदि करके मुझ बूढ़े की सेवा करेगा? अब कौन ऐसा है जो कंद मूल और फल लाकर मुझे भोजन कराएगा? पुत्र, मैं नेत्रहीन तुम्हारी इस तस्विनी माता का भरण पोषण किस प्रकार करूंगा? पुत्र, तुम अकेले ही यमराज के पास चले गए। ठहरो पुत्र, कल मेरे और अपनी माता के साथ इस महायात्रा पर चलना। शोक से व्याकुल हम दोनों क्या तुम्हारे बिना जी पाएंगे? कदापि नहीं। अब हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। इस प्रकार श्रवण के माता पिता दीन स्वर में विलाप करते हैं। उसी समय वह धर्मज्ञ मुनि कुमार निम्न वाक्य कहकर अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक को चला जाता है। जाते समय वह माता पिता को निम्न शब्द कहकर आश्वस्त करता है। श्रवण, आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाएंगे। माता पिता, दशरथ से, राजन, तुम्हारे कारण उपस्थित हुई विपत्ति की इन घड़ियों में मुझे पुत्रवियोग जैसा कष्ट भोगना पड़ रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी भोगना होगा। तुम भी पुत्रशोक से काल के गाल में जाओगे। यह मेरा शाप है, यह मेरा श्राप है राजन। इस प्रकार दोनों अपना शरीर त्याग देते हैं। शब्दार्थ, परम का अर्थ है बहुत अधिक, अभिलाषा का अर्थ है इच्छा, सहर्ष का अर्थ है प्रसन्न होकर, सजल का अर्थ है आंसू भरे, गर्व से छाती फूलना का अर्थ है किसी विशेष गुण पर अति प्रसन्न होना, प्रस्थान का अर्थ है रवाना होना, विधाता का अर्थ है ईश्वर ब्रह्मा, उनका कंठ तृप्त हो सके का अर्थ है उनकी प्यास बुझ सके, प्रतीत होना का अर्थ है ऐसा लगना, तृष्णा का अर्थ है प्यास, गहन का अर्थ है घना, व्याग्रता का अर्थ है बेचैनी, पर्दापण का अर्थ है प्रवेश, स्वत का अर्थ है अपने आप से, विधेय का अर्थ है ब्रह्मा, अतृप्त का अर्थ है प्यासे, कंठ का अर्थ है गला, नृप का अर्थ है राजा, कुपित का अर्थ है नाराज, शोचनीय का अर्थ है चिंतनीय, संध्योपासना का अर्थ है संध्या के समय पूजा, आश्वस्त का अर्थ है जिसे ढाढ़स बंधाया गया हो, काल के गाल में समाना का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना। Like, share and subscribe.